बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यूं तो कई बातों को लेकर सियासी घमासान छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच शराबबंदी को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिंह ने एक बार फिर से बड़ा और चौंकाने वाला बयान दे दिया है। एक सभा में उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए, इससे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष समेत पुलिस ही शराब बिकवा रही है। लोगों की समस्या सुनने के क्रम में सभा मंच से ही आर.के. सिंह ने मोबाइल पर एक अभियंता को हड़काया और कहा कि सुनने में आ रहा है कि आप कुछ विधायकों के कहने पर टेंडर मैनेज कर रहे हैं, तो सुन लीजिए, हम जेल भेज देंगे। आर.के. सिंह ने नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी नीति को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने इसे पूरी तरह से नाकाम करार देते हुए तुरंत हटाने की मांग की। आर.के. सिंह का कहना है कि इस नीति से न सिर्फ युवाओं का भविष्य खतरे में आता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि पुलिस और प्रशासन भी इसके चलते गलत दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरा के बड़हरा प्रखंड में एक किसान संगठन के कार्यक्रम में बोलते हुए आर.के. सिंह ने कहा कि शराबबंदी का एकमात्र फायदा नशा बंद करना था, लेकिन यह फेल हो गया है। आज युवा अवैध शराब के धंधे में फंस रहे हैं और नशे की लत बढ़ती चली जा रही है। इसे हटाना ही बेहतर होगा। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस शराब माफियाओं को पकड़ने में उलझी रहती है, जिससे दूसरी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके मुताबिक शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है, जबकि धरातल पर हालात बदतर हैं। उन्होंने कहा कि अगर सही मैनेजमेंट होता तो शराबबंदी कामयाब हो सकती थी, लेकिन अभी यह सिर्फ कागजों पर चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की जमीन और महिला कॉलेज जैसे मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरा और विकास के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम जनता के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर किसी व्यवस्था में जनता का अहित किया जाएगा तो हम उसे बदलने का भरसक प्रयास करेंगे। हमारे लिए हमेशा से ही जनता का हित सर्वोपरि था और आगे भी रहेगा। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि आर.के. सिंह के बयान के बाद बिहार के सियासी माहौल बदलते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी या यूं कहें कि पूर्व नेता ही उनके सरकार के खिलाफ अब तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार पर अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सियासी उबाल आता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते गठबंधन में फूट पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपी 9 न्यूज।